फुर्सतपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले किसी भी गाय या बैल को फैशन और स्टाइल की कोई समझ नहीं है। वो एक साधारण जिंदगी जीते हैं और उसी में खुश रहते हैं। सुना है लंगडेश वापस गांव में आने वाला है। उसे गांव से भागे हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। हाँ, लगता है अब अकल ठिकाने आई है उसकी। लंगदेश के बचपन के दोस्त ऐसे उसे याद करके बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर बड़े स्टाइल में लंगदेश आता है। उसे देखकर गंगू और मैला हैरान हो जाते हैं। कौन हो भाई साहब आप? लगता है रास्ता भूल गए हो। ये फुर्सतपुर है। लगता है आप सिनेमा के हीरो हो। मेरा नाम लंग है। मैं सोमेश जी का घर ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे पिता है। अबे लंगडेश तू है? हम तेरे ही बात कर रहे थे। बचपन में बेटी नाग के साथ कैसे कीचड़ में खेलता था। लंगदेश उन दोनों की बातें सुन नहीं पाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लंगदेश की खूबसूरती देखकर गांव के सभी गाय और बैल खो जाते हैं और उसकी हर बात सुनते हैं। तुम इतने सुंदर कैसे हो? कौन सा साबुन लगाते हो? मुझे भी चाहिए वो साबुन बहुत ही महंगा होता है। क्या तुम इतना महंगा साबुन खरीद पाओगे? लंगदेश के इतने सालों बाद वापस अपने गांव लौटकर आने की यही वजह है। वो साधारण साबुन को अच्छा दिखने वाले डब्बे में पैक करके 10 रुपए के सोप को हजारों में बेचने के लिए आया है। लंगदेश एक एक करके गांव के गायों और बैलों से मिलकर उन्हें वो सोप्स बेच रहा है और ढेर सारे पैसे कमा रहा है। एक दिन गंगू और मैला को उस पर शक होता है। ये लंगडेश कुछ तो गलत कर रहा है मैला। हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। सुंदर बैल है। किसी खूबसूरत गाय से शादी करने के चक्कर में होगा। ऐसे कहते हुए गंगू और मैला हर वक्त लंगदेश पर नजर रखते हैं। खास करके तब जब लंगदेश किसी गाय से बात कर रहा हो। तब कुछ दिनों तक लंगदेश का पीछा करने के बाद गंगू और मैला इतने सालों बाद वापस आकर साबुन बेच रहा है। ये बात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। वो सुंदर बैल है और लोगों को सुंदर बनाने वाला साबुन बेच रहा है। अब हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वो साबुन असली है या नकली। ऐसे कहते हुए एक दिन गंगू और मैला लंगदेश से मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी वो सोप चाहिए। लेकिन उन दोनों के होश तब उड़ते हैं। तब लंगदेश उन्हें उस सोप का दाम बताता है। अबे साबुन बेच रहा है या सोना? देख लंगडेश, हम तेरे दोस्त हैं और भाई जैसे हैं। थोड़े कम पैसे लेकर दे देना। ये क्या लंगडेश लंगडेश रखा है? बताया ना, मेरा नाम लंग है। पूरे पैसे दो और साबुन ले जाओ। ठीक है कहकर गंगू और मैला कहीं से वो पैसे जमा करके लंगदेश से वो सूप खरीदकर उस सूप की अच्छे से जांच करने पर पता चलता है कि वो एक 10 रुपए वाला घटिया कंपनी का सूप है। ये बात गंगू और मैला सारे गांव वालों को बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों का विश्वास नहीं करते हैं। आप लोगों की मर्जी। विश्वास करना हो तो करो। वैसे ही इतने दिनों से काश साबुन इस्तेमाल करने के बाद भी तुम सबकी वही सड़ी हुई शक्लें क्यों है? गंगू के इस सवाल के बाद सभी गायों और बैलों की बत्ती जलती है
और वो सब लंगदेश को पीटकर अपने सारे पैसे वापस लेकर गांव से बाहर भगा देते हैं लंगदेश को। वैसे तो गायपुर बहुत ही सुंदर गांव है और वहाँ के सभी गाय और बैल साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन गांव के तीनों ओर बड़े बड़े पहाड़ होने की वजह से गांव डूबने का हमेशा खतरा बना रहता है बारिशों में। क्या बात है लकी भाई, इस बारिशों की तैयारी नहीं करनी है क्या? सारे काम छोड़कर ऐसे मजे से घूम रहे हो? नहीं ग्रुड भाई, मेरे पास अब उतना सब्र नहीं है कि मैं फिर से दिन रात मेहनत करके अपना घर ठीक करूं। इसीलिए बारिश खत्म होने तक मैं अपने परिवार को शहर में रखूंगा। हाँ, सही फैसला लिया है लकी भाई। ये तो हर साल की दिक्कत है। ऐसी बातें करते हुए लकी बैल ग्रूड बैल से पूछता है कि वो सब जानते हुए भी और इतने सालों तक झेलने के बाद भी गांव क्यों नहीं छोड़ रहा है और उसके परिवार की जान क्यों खतरे में रख रहा है। बात सिर्फ मेरी या परिवार की नहीं है लकी भाई। गांव में ऐसी बहुत सी गायें और बैल है जो कभी भी अपने गांव नहीं छोड़ते हैं। मैं और मेरे परिवार ऐसे लोगों की मदद करते हैं। ग्रूड बैल की बात सुनकर लकी बैल बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से गांव में नजर नहीं आता है। कुछ दिनों बाद गांव में हल्की हल्की बारिशें शुरू होती है। ग्रूड बैल को अंदाजा होता है कि इस बार बहुत ज्यादा होगी बारिश, इसलिए सभी गायों और बैलों से बारिश खत्म होने तक पहाड़ पर गुजारा करने को कहता है। कुछ गाय और बैल उसकी बात मानते हैं तो कुछ कितना कहने पर भी वहीं रहता है। आप सब भी जाओ माँ, यहाँ पर कुछ लोग रुक रहे हैं। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है बेटा उन सब की जिम्मेदारी लेने की? वो खुद भी तो अपना ख्याल रख सकते हैं ना। जो भी हो माँ, मैं उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ। उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, ये जानते हुए मैं पहाड़ पर सुकून से नहीं बैठ सकता हूँ। ऐसे कहते हुए ग्रूड वहीं पर रुक जाता है। उसे देखकर गांव में रुके हुए लोग ऐसे कहते हैं, सबको पहाड़ पर भगाकर खुद गांव में क्या कर रहे हो ग्रूड? अच्छा हुआ हम इसके बातों में नहीं आए। पता नहीं इसकी बात सुनकर जंगल में जाने वाले कितना परेशान हो रहे हैं। और जंगल में ग्रूड की बात सुनकर जाने वाले गाय और बैल ऐसे कहते हैं, पता नहीं गांव में रुकने वालों का क्या हाल है। अगर वो भी आ जाते तो अच्छा रहता। धीरे धीरे बारिश के पानी की वजह से गांव डूबने लगता है और गांव में रुके हुए कुछ गायें और बैल परेशान होने लगते हैं। तभी हमेशा की तरह ग्रूड बैल उनकी मदद के लिए आता है। गांव के बाहर एक ट्रेन खड़ी है आप सबको पहाड़ पर लेकर जाने के लिए। पानी ज्यादा बढ़ने से पहले ही ट्रेन में आकर बैठ जाओ। हमें पता है हमें क्या करना है। जाओ तुम यहाँ से। ऐसे घमंडी बातें करने वाले गाय और बैल भी कुछ देर बाद पानी को देखकर डर कर चुपचाप ट्रेन के पास आकर नजरें झुकाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना था चाचा जी।
अब सब आराम से बैठिए। मैं अभी ट्रेन स्टार्ट करके सबको ऊपर लेकर जाता हूँ। ऐसे कहते हुए ग्रूट बेल इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आखिर में हार मानकर ग्रूट बेल खुद ही उस छोटी सी ट्रेन को खींचकर ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। ग्रूट उस ट्रेन को खींचने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो ट्रेन हिलने का नाम नहीं लेती है। तभी उसका साथ देने के लिए अचानक से लकी बेल आ जाता है। और जोर लगाओ भाई, वक्त नहीं है हमारे पास। ऐसे दोनों बैल मिलकर उस ट्रेन को खींचते हुए पहाड़ पर लेकर आते हैं। ट्रेन में बैठे हुए गाय और बैल पहाड़ पर अच्छे से रह रहे गाय और बैलों को देखकर अफसोस करते हैं कि वो पहले क्यों नहीं आए हैं। लकी बेल और ग्रूट बेल वहाँ के गायों और बैलों के हीरो बन जाते हैं।